हाय। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे वरीज़ को और चिंताओं को दूर करें। ये कोई जादू नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। इट इज़ अ थिंग कॉल्ड बीइंग डीकंडीशन्ड। डीकंडीशन का मतलब है कि हम किसी भी कंडीशनिंग से ग्रसित ना हों, यानी कि किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हों, यानी कि हमको कोई भी चीज़ जो बताई गई है, जिसको हम मानते हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं और रूढ़िवादिता है, उससे अगर हम बाहर निकलेंगे तभी हमारे जीवन में खुशी आएगी, आत्मविश्वास आएगा, सेल्फ वर्थ बढ़ेगी और हम वरीज से दूर हो जाएंगे। इसके लिए मुझे अपनी एक छोटी सी पोएम याद आ रही है, जिसकी 2 पंक्तियाँ 3 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ। ये पोएम कलर्ड विजन बहुत से मेरे दोस्तों ने अपने वीडियोस में भी डाली हैं, आपने शायद कभी सुनी भी हो। इसको मैं सुनाता हूँ, उसका अनुवाद भी मैं करता हूँ। इफ़ ग्रीन इज़ द कलर ऑफ लीव्स, इट कैनॉट बी द कलर ऑफ एनवी। यानी कि जो हरा रंग पत्तों का है वो ईर्ष्या का रंग नहीं हो सकता। इफ़ ब्लू इज़ द कलर ऑफ अ ब्यूटिफुल स्काई, देन हाउ कैन आई एवर फील ब्लू। यानी कि अगर नीला रंग का आकाश इतना खूबसूरत है तो मैं ब्लू फील क्यों करूँगा। ब्लू मतलब सैड फील करूँगा कैसे। इफ़ रेड इज़ द कलर ऑफ अ ग्लोइंग सनसेट, देन हाउ कैन रेड ब्रिंग डेंजर। यानी कि अगर लाल रंग का जो सूर्यास्त होता है, उसमें जो लालिमा छाई होती है, वो इतनी खूबसूरत होती है, उसी लाल रंग को हम खतरे का लाल, खतरे से उसका सिंबल क्यों मानेंगे। तो ये हुई कंडीशनिंग कि वी आर ऑलवेज कंडीशनिंग कि अगर वो ऐसा कह रहा है तो ऐसी बात होगी, अगर वो उस प्रांत में पैदा हुआ है तो वो ऐसे ही सोचता होगा, अगर वो क्रिश्चियन है तो वो कैसा है, अगर वो हिंदू है तो वो कैसा है, अगर वो मुसलमान है तो वो कैसा है, अगर वो नॉर्थ इंडिया में रहता है तो उसकी ये आदतें होंगी, अगर वो साउथ इंडिया में रहता है तो उसकी ये आदतें होंगी। ये चीज़ें काफ़ी हद तक गलत हैं। इनफैक्ट दे आर अवर कंडीशनिंग्स। There can be some habit patterns which are related to the region or geographical factors, but normally जो हमारे जीवन में जो वरीज आती हैं वो हमारी अपनी कंडीशनिंग से ही आती हैं। सो माई मैसेज फॉर यू इज़ प्लीज़ बिकम डी कंडीशनड और अपने अंदर की आवाज़ सुने। थैंक यू वेरी मच।